नमस्कार साथियों। आज हम पशु परिसर के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथियों, भी जो पशु परिसर का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होते ही आपको कट ऑफ के बारे में देखने को मिले होंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिले होंगे कि जनरल की कट ऑफ इतनी जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ इतनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी जाएगी। साथियों, सबसे पहले तो जो पशु परिसर का एग्ज़ाम हुआ है वो 3 शिफ्ट में, मतलब 3 दिनों में 100 शिफ्ट में पूरा हुआ है। तो कहने का मतलब है, यानी 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम हुए हैं। साथ ही मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन एग्ज़ाम पूरा हुआ 3 तारीख को, उसके आधे घंटे के अंदर कट ऑफ कैसे बताई जाती है। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, कट ऑफ बताने वाले वो मतलब कोचिंग संस्थान के टीचर। जो कोचिंग संस्थान वो होती है दोस्तों, प्राइवेट कोचिंग संस्थान होती है ना। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पढ़ाने वाले क्या होते हैं, वो एक निजी संस्थान में काम करते हैं और वो खुद एक प्राइवेट जॉब में होते हैं। मतलब एक सरकारी एग्ज़ाम पास किए हुए व्यक्ति वहाँ बहुत कम होते हैं। तो वो क्या है कि उनको हमेशा क्या होता है कि सरल लगता है पेपर। ये एक कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका पेपर उनके पास पहुँचता है तो एग्ज़ाम हॉल में एक अलग चीज़ होती है और वहाँ पे एक अलग कंडीशन होती है, तो बता देते हैं मेरिट। दूसरी बात, काफ़ी सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे कि जनरल की कट ऑफ इतनी जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ इतनी जाएगी। जस्ट मैंने 3 तारीख को एग्ज़ाम पूरा हुआ और उसके दिन मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पर देखा, कोई लड़के बता रहे थे सर ये मेरिट इतनी जा रही, ये मेरिट इतनी जा रही। साथ ही मैंने पशु परिसर का साइंस का जो सिलेबस है मैंने कोचिंग में पढ़ाया है, वो भी एक कोचिंग में नहीं, दो दो कोचिंग में पढ़ाया है। तो मेरे जहाँ तक विद्यार्थी कॉन्टेक्ट में पशु परिसर का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, अच्छी तैयारी की है, और मैंने उन सभी स्टूडेंट से फ़ोन से बात की है और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मेरे जान पहचान है और काफ़ी सारे मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। तो जहाँ तक मैंने धरातल स्तर पर, जहाँ तक मैंने स्टूडेंट को देखा, और जो स्टूडेंट मतलब झूठ नहीं बोलता, एकदम सत्य बात बोलता है कि भाई ये मैंने सर कट कटा के इतने हो रहे हैं, कि भाई माइनस मार्किंग में मेरे इतने हो रहे हैं और कट कटा के सर मेरे इतने हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये थे। अब साथियों, सत्य बात ये है कि पेपर सरल था, ये बात सत्य है, लेकिन इसके अंदर 60% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 40% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। और पेपर का लेवल था, जो सिलेबस था ना पेपर का, उसके अकॉर्डिंग पेपर आया नहीं है। तो साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो इसके पेपर में क्या है, जो पशु परिसर 2024, इसमें टोटल पोस्ट है ना, वो है 5,934। 5,934। अब साथ ही टीएसपी के लिए 753 पोस्ट है और नॉन टीएसपी के लिए 5,281। ठीक है साथियों। अब क्या होता है सिलेबस में, साथी क्या होता है, इसमें 150 क्वेश्चन आने थे। ठीक है, 150 क्वेश्चन तो आए पेपर में, जितने आने थे उतने। अब इसमें भाग अ था और भाग ब थे। भाग अ में 105 क्वेश्चन थे, भाग ब में 145 क्वेश्चन थे, जो 25% वाला भाग था। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये पेपर होना चाहिए था। अब इस अ भाग में भी कुछ सिलेबस था, अलग अलग जीके करंट वगैरह। ठीक है, इसको छोड़ो। अब इस अकॉर्डिंग ये पेपर लगभग आया नहीं है। कहने का मतलब, जो पशु परिसर की बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग ये पेपर नहीं आया है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है बच्चों को और उनको मैथ और साइंस, पशु परिसर की जो तैयारी करते थे विद्यार्थी, उन्होंने मैथ साइंस एग्जाम से 1-2 महीने पहले पढ़ी नहीं है। क्योंकि जो तैयारी करता है बच्चा ऑफिशियली है, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा होगा तो वो एग्जाम से पहले क्या पढ़ेगा, पता है उसको पशु परिसर वाले भाग से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो पशु परिसर वाला भाग था उससे 45 से 50 क्वेश्चन आ रहे थे, वो पढ़ रहा था, उसको पता ये पढ़ते ही याद हो जाएगा और ईजी था। तो स्कोर बढ़ाने के लिए आज भी वो करेगा एग्जाम से पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ेगा, करंट पढ़ेगा कि करंट अफेयर ज़्यादा आएगा, ये दो चीज़ें पढ़ेगा। लेकिन साथियों ऐसा हुआ नहीं, और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में क्या हो गया, पशु परिसर के भाग के बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए और करंट तो मात्र 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, करंट के ज़्यादा पूछे नहीं। और करंट को पूछ भी लिए तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे ही नहीं करंट के जो अपडेट, वो पुराने पूछ लिए। मतलब इतना कोई रोल नहीं रहा करंट का भी, ईजी पूछ ले थोड़े, ये हुआ। अब क्या होता है क्वेश्चन में, राजस्थान जीके के अंदर इतिहास और कला संस्कृति के 27 और से 29 क्वेश्चन आते हैं और भूगोल के 36 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग इसमें 37-35 आप मान के चलो, टोटल राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं 60 से 65।
फिर मैथ के 24 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 24 नहीं 24-25 ऐसा, मतलब एक आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। साइंस के 29 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 29 से 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और करंट के 15 से ऐसे कुछ क्वेश्चन आते, 15 या 10 क्वेश्चन आते पूछते करंट के। एनिमल वाला भाग था, जो पशु वाला भाग था, वहाँ से तो मात्र 14 क्वेश्चन पूछे गए, मात्र 14 क्वेश्चन पूछे गए। और पॉलिटी के 2 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब हर पेपर में 2 क्वेश्चन देखने को मिले पॉलिटी के। तो कहने का मतलब सेल्फ पेपर इस अकॉर्डिंग आया है। अब साथियों क्या होता है, इस हिसाब से जो पूछा गया है ना, इससे क्या होता है साथियों, यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैथ साइंस के क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन पूछे गए ये, अब क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी विद्यार्थियों ने, पशु परिसर वाले बच्चों ने जो तैयारी की है ना, उन लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया ना, तो सच बता रहा हूँ मैं बात, जिसके साइंस सब्जेक्ट था या मैथमेटिक्स था, वो इसके अंदर उसका कोई बात नहीं, अच्छा हुआ वो इसमें आ गया, उसका पेपर ठीक ठाक, हाँ भाई वो उसकी तैयारी थोड़ी बहुत फ़ायदा मिला उसको। लेकिन जिसने स्पेशली पशु परिसर की तैयारी की है और अच्छी तैयारी की, कोई कोचिंग ली, कहीं से भी नोट्स वगैरह पढ़े, तो अगर वो साइंस मैथ का बच्चा था तो पेपर ठीक था, नहीं तो उसकी वो तैयारी वगैरह मेरे हिसाब से तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जहाँ मैंने कोचिंग में पढ़ाया, जहाँ मेरे कॉन्टेक्ट में स्टूडेंट थे, आसपास वगैरह रहते थे, कोई स्टूडेंट थे, तो उनका तो पेपर सेट बैठा ही नहीं है, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन थे साथियों, ये 60 क्वेश्चन। साइंस मैथ का बच्चा होता है 12th कॉलेज वाला, ज़्यादातर वो पशु परिसर की तैयारी बहुत कम लड़के करते हैं, अगर कोई करता भी है तो ठीक है उसने फॉर्म भरा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये थे आर्ट्स वाले जो स्पेशली कोचिंग की तैयारी की, क्योंकि पशु परिसर के लिए कोचिंग कौन करेगा, कौन तैयारी करेगा, जिसकी मैथ साइंस थोड़ी कमज़ोर है, सीधी बात है। पशु वाला भाग तो हर कोई घर बैठ के पढ़ लेगा। तो ये 60 क्वेश्चन आते इनके नेगेटिव थे, मतलब कोई 5 क्वेश्चन सही हुए होंगे मैथ में, 7-8 साइंस में हुए होंगे, मतलब 60 में से ऐसे नहीं 45-47 इन्होंने क्वेश्चन सही कर लिए, 50 कर लिए, नहीं ऐसा नहीं हुआ साथियों, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई इनकी। मतलब कहने का मतलब जिसने स्पेशली पशु परिसर की तैयारी की उसके लिए तो ये पेपर सेट बैठा ही नहीं है, यानी पशु परिसर वालों के साथ तो ये कैसे कह सकते हो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि ये तो पशु परिसर के अकॉर्डिंग पेपर था ही नहीं, कट ऑफ का उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनसे कोई कट ऑफ देखना ना देखना, मैं तो सच बता रहा हूँ, कोई 1-2% बच्चे होंगे, पशु परिसर वाला बच्चा 1% बच्चा होगा जिसको संतुष्ट होगा, ये सत्य बात है, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे स्टूडेंट है भाई, मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब क्या देखना, यूट्यूब क्या, ये बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग करते हैं, पढ़ाई है मैंने, किसी का भी पशु परिसर की तैयारी करने वाले बच्चे के पेपर सेट बैठा ही नहीं है, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो मैथ साइंस के पूछे, 14-15 क्वेश्चन पूछे पशु वाले भाग से, और 14-15 में पशु वाले भाग से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जो भी मतलब एक, वो भी साइंस में आ रहे थे, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जो साइंस के सिलेबस में थे, वो भी मतलब ऐसा नहीं थी कि एनिमल पूरा एनिमल वाला जो वो भाग के उसके अकॉर्डिंग, इतना ही नहीं था। तो मैंने साथ ही एक मेरिट बनाई है, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही क्या है, जो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने हर विद्यार्थी से पूछ के ये आंकड़े तैयार किए। तो साथ ही मैं जो मेरिट बता रहा हूँ थोड़ी कम लगेगी आपको मेरे हिसाब से, लेकिन मेरिट ये एकदम सटीक और 100% श्योर है, आप देख लेना रिजल्ट आए तब, इतनी जाएगी, ठीक है साथियों। जनरल की जो मेरिट है ना वो 108 से 110 नंबर तक जा सकते हैं, ठीक है साथियों। अगर इससे 110 से इसके ज़्यादा है ना, वो तो 100% उसका सिलेक्शन है। आप ये किसी को, मतलब मैं तो कह रहा हूँ जिसने 110 सवाल सही किया ना, उस लड़के को भी पता है कि मेरा फिक्स सिलेक्शन है, वो यूट्यूब पे देखते ही नहीं होगा, वीडियो भी नहीं देख रहा होगा, उसको पता है, क्योंकि पेपर इतना भी सरल नहीं था। मैथ साइंस के क्वेश्चन करने में टाइम लगती है, क्योंकि मैं खुद भी मैथ साइंस से हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं साइंस ही पढ़ाता हूँ, मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है इतना भी सरल नहीं होता है, क्वेश्चन कर दिया कर लिए, सरल क्वेश्चन आता था। मैथ तो सरल होती ही नहीं वैसे, मैथ कोई सरल होती तो सब ले लेते, सब मैथ की कोचिंग क्यों करते बच्चे, मैथ के लिए घर से बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और वहाँ पे तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, पेपर कोई 4-5 घंटे का था नहीं, तो मैथ की पूरी में से पूरी कोई कर नहीं पाता है। तो मतलब मैंने मैथ साइंस के स्टूडेंट से बातें की ज़्यादातर, जिनकी सबसे मैथ, जिसके सबसे अच्छी मैथ और साइंस थी, जो टॉप कर रहा था, रीट के बच्चे ज़्यादातर, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट में अगली बार सिलेक्शन हो रखा है, 2 गुने में फाइनल कट ऑफ से बाहर रहे, उन बच्चों के 108 और 110 के नंबर आ रहे हैं, वो टॉपर बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी कोचिंग के अंदर रीट, साइंस, मैथ्स और जीके वाले भाग में टॉप रैंक लग रही है, उनके 108 और 110 के बीच आ रहे हैं, और किसी किसी के 105 ही आ रहे हैं, ये तो बहुत कम लड़कों का आ रही है। तो मैंने जनरल की मेरिट ये रखी, तो ये 108 से 110 के बीच जनरल की कट ऑफ जाएगी, और सच बताऊँ तो इससे कम भी जा सकती है, 105 भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि भाई 108 ही जाए,
और 110 से तो अबव जाएगी नहीं, 100% मान के चलो। और इसके 110 प्लस है, उसका तो फिक्स सिलेक्शन है, उससे तो मतलब बहुत खुशी के साथ आगे तैयारी करनी चाहिए, रोज़गार मिल जाएगा छोटा मोटा। तो बस फालतू वीडियो देखनी नहीं है उसको, तो यूट्यूब पे कोई मतलब ही नहीं है, टाइम खराब है। और जिसके 108 से 105 हो रहे हैं तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हो सकता, उससे भी कम भी जा सकती है। 105 से कम जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और 110 से आगे जाना बहुत ही मुश्किल है। इससे आगे तो कभी जा ही नहीं सकती, मुझे पता है, क्योंकि किसकी जाएगी यार, कौन विद्यार्थी एग्जाम देने वही जाते हैं जिनसे हम आपस में तैयारी करते हैं, तो आपस में जानते हैं, किसी को पढ़ाते हैं। जो एक शिक्षक को सब पता होता है सबसे टॉपर लड़का कौन है, इससे बात करता है। टॉपर में भी वो सत्य बात करने वाला है, जिसने क्वेश्चन क्वेश्चन जो बताता है कितने होते तो वो परफेक्ट उतने ही होते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिसको मैं पूछता था टेस्ट में तेरे कितने आएंगे, 100, तो 100 ही आते थे उनके। तो ऐसे स्टूडेंट से मैंने बात की। फिर ओबीसी में साथियों 100 से लेके 108, इससे एक भी नंबर ऊपर नहीं, एक नंबर नीचे जा सकती है, ऊपर तो जाना की संभावना ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 116 से 103 के बीच, और एससी के अंदर 95 और 99 के बीच, 95 से 99, और इससे कम भी जा सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा 95 से 3 क्वेश्चन कम जा सकती है, इसमें भी 3 कम कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा मत करना। एसटी के अंदर 90 से 95, और एमबीसी 97 से 102 के बीच। इससे साथ ही जिसके ज़्यादा नंबर आ रहा नहीं यहाँ से, तो फिर आप 100% सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये बकवास की बात है, यूट्यूब वगैरह ये नंबर आने के बाद पता चलता है कितने आ रहे हैं कितने आ रहे हैं। और इसके जो ज़्यादा बता रहे हैं इसका भी मैं रीज़न बता रहा हूँ, ज़्यादा क्यों बता रहे हैं इसका भी मैं कारण। और लड़कियों में आप देख लो थोड़े से कम है, जनरल की 100 से 105, 95 से 100 के बीच ओबीसी की चली जाएगी, ईडब्ल्यूएस में लड़कियों की चली जाएगी 90 से 93, एससी में 85 से 89, यहाँ मिलेंगी भी नहीं लड़कियाँ, आप देख लेना, साइंस मैथ में बहुत कम होती हैं। यहाँ पे देख लड़कियाँ बहुत कम एग्जाम दिया है, तो लड़कियों की कम जाएगी बहुत कट ऑफ, ये आप मान के चलो। एसटी की 80 से 16 से, एमबीसी की 93 से 97। अब साथियों ये जो मैंने कट ऑफ बताई, ये मैंने ऐसे नहीं बताई है साथियों मेरे मन से या किसी यूट्यूब को देख के नहीं साथियों, ये सही सच बताऊँ तो मैंने कट ऑफ बताई है मतलब विद्यार्थी से कांटेक्ट करके, स्टूडेंट से कनेक्ट करके, सबसे टॉपर स्टूडेंट से कनेक्ट किया है जो रीट की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि साथ ही सिलेबस था, सही बताऊँ तो ये पेपर साइंस मैथ का रीट लेवल 2 की जो स्टूडेंट तैयारी करते ना, उनके लेवल का ये पेपर था। उनके मतलब परफेक्ट बैठता है, उनको थोड़ा इजी भी लगता है, उनके लिए मतलब ये बहुत अच्छा पेपर था। तो उन लड़कों को मतलब बेस्ट बेस्ट दे के आते वो 100%। उनके भी 105 और 108 के बीच हो रहे हैं, तो 110 के बीच हो रहे हैं, तो वो कैसे चले जाएंगे आगे, कौन आएगा उनसे आगे इंटेलिजेंट। और जीके भी उनका अच्छा है, मैं पढ़ाता हूँ, उनकी रैंक लगती है फर्स्ट फर्स्ट। इतने अच्छे लड़के हैं, संतुलित माइंड है उनका, पेपर हैंडल करने का टेकल है, रेगुलर बार तैयारी करते घर पे भी नहीं। सत्य बात तो ये है कि वो बाहर रहने वाले लड़कों के 105 और 108 नंबर आ रहे हैं, तो घर पे बैठे बैठे लड़कों के कैसे आएंगे 120 130 नंबर, ये तो सोचने की बात है। फिर साथियों जो ये कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं, जैसे कोई बता रहा है कोचिंग वाला 120 125 125 प्लस ऐसे बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी बात बता रहा हूँ। ये बताने का उनकी गलती नहीं है, इनके कारण मैं बता रहा हूँ। साथ ही जो अभी पशु परिषद का एग्जाम हुआ ना, इसमें जब लगभग जो स्टूडेंट है ना वो 12th पास बच्चे हैं, 12th पास बच्चे हैं। 10वीं पास लड़कों ने भी फॉर्म भर रखा था, किसी की जो 1-2 साल गया पाया हुआ, किसी ने स्कूल छोड़ दी। ज़्यादातर बच्चे क्या 12th पास थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चल रही है, कॉलेज चल रही है, किसी का पहला एग्ज़ाम था। इसमें सच बताऊं तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का फर्स्ट एग्ज़ाम था ये ज़िंदगी का। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं जहाँ कोचिंग में पढ़ाता हूँ वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म भरा रहा, पहला एग्ज़ाम है, पशु प्रेशर की तैयारी करते बच्चे। और ज़्यादातर कोचिंग के अंदर ज़्यादातर जितने भी कोचिंग स्टूडेंट बच्चा कौन करता है, जिसको अनुभव नहीं होता है, जो पहली बार है, नया नया बच्चा होता है, तो कोचिंग के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कोई भी कोचिंग संस्थान हो, वहाँ पे कोचिंग में बच्चे पढ़ने वाले, पशु प्रेशर की तैयारी करने वाला कोई आपको एक परिपक्व और मैच्योर लड़का नहीं मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ 18-19 साल के बच्चों ने पशु प्रेशर की कोचिंग की, पशु परिसर में, ठीक है। और ये मैं खुद 2 कोचिंग में पढ़ाता हूँ साइंस, तो मुझे जहाँ तक पता है कि भी हाँ यहाँ पे भी इतने स्टूडेंट है, यहाँ 50-60 एक संस्थान में, दूसरे संस्थान में भी है, तो सब लगभग बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं, इतने भी छोटे नहीं, मतलब लाइफ का उनका पहला दूसरा एग्जाम होता है ऐसे। तो अब वो क्या होते हैं, वो पेपर देते ही आते हैं तो उनको लगता है कि भाई हमारे क्या है कि 130 हो गए, इनको 100 क्वेश्चन सरल मिल जाते हैं, तो उनको लगता है 90-80 सही किए होते हैं, तो उनको लगता है यार 90-80 जब मैं सही कर सकता हूँ तो 20-25 तो और जो तुक्के लगाए वो भी तो सही होंगे। उन्हें ये नहीं पता होता है कि 20-25 तुक्के लगाए उसमें से सब गलत होते हैं, बहुत कम संभावना होती है, किस्मत अच्छे 1% तो 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए, बाकी 20 के 20 गलत होते हैं, लगभग 100% ही मान के चलो। अब क्या होता है, माइनस मार्किंग उन्होंने की नहीं होती, उनको पता नहीं होता जितने किए उतने सही है,
तो अब जिसको 130 बता रहा होता ना, वो काट पीट के 70-80 पे आ जाएंगे। जो बच्चे बता रहे हैं 130, जो 130 बता रहा है उसके तो काट पीट के 70-80 हो रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ऐसा मैंने देखा। तो सत्य बात ये है कि वो बच्चे होते हैं ना, वो क्या है कि जो आंकड़े बताते हैं ना, वो 15-20 नंबर एक्स्ट्रा ही बताते हैं, 20-25 नंबर। अब वो आंकड़े क्या है उनके पास चले गए कोचिंग संस्थान वालों के पास। अब पेपर देने वाले विद्यार्थी कौन थे, उनका भी ध्यान देना पड़ता है कि स्टूडेंट हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं, 21 साल के बच्चे हैं, स्टूडेंट है। तो वो हमेशा क्या होता है 10 से 15 नंबर ऐसे ही बताते हैं। उनको लगता है क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन अनुभव नहीं होता ना। जैसे जैसे बड़े होते हैं, एग्जाम देते हैं, बार बार देते हैं, तो पता चलता है माइनस मार्किंग क्या चीज़ होती है। क्योंकि माइनस मार्किंग से एक एक नंबर से जॉब लगते लगते लड़के रह गए। तो इस हिसाब से ये मेरिट का आंकड़े ज़्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन इस ये तो ज़्यादा ही है ना यार, 150 में से 108-10 कटा के सवाल क्वेश्चन सही करने हैं, ये भी तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी थोड़ी बात है। सबसे बड़ी बात बताऊं तो इसकी जो पोस्ट हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट हैं 5,934 है, TSP में 153 है, और नॉन TSP में 5,281, बहुत ज़्यादा है, कम भी नहीं है। और इसकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो और भी कम रहेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे दूसरे जॉब में चले जाएंगे। तो ये नंबर जिसके आ रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन है मेरे हिसाब से। इसमें तो फाइनल सिलेक्शन मान के चलो, बाकी देखते हैं नॉर्मलाइजेशन वगैरह इसमें क्या होता है सिस्टम, और भी अलग अलग पारी हैं ये। हाँ ये बात सत्य है, जिसकी लास्ट पारियाँ थी दो, पहली दूसरी पारी वालों को छोड़ के बाकी वाली पारियों के थोड़े क्वेश्चन सही ज़्यादा हो रहे होते, क्योंकि रिपीटेशन क्वेश्चन हुआ है। पर इतने भी ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि 1-2 दिन में पढ़ के कोई जा नहीं सकता, और 1-2 दिन में क्या पता चलता है कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने ऐसे अटेंड करना है, ऐसे करना है। इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे तो होता था फिर बहुत सारे एग्ज़ाम हुए आगे भी, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय तो आराम से एग्ज़ाम देने से पहले नींद अच्छी लेनी पड़ती है, और एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में लग जाता है समय 1-2 दिन पहले। उससे कोई जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको पता नहीं होता कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये बात है। बस देख लो, ये मेरिट है आप, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और इसका हो सके तो आप स्क्रीन शॉट ले लेना आपके पास अपना, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप अभी भी आप अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस पर कमेंट करो कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, ईमानदारी के साथ, ऐसे नहीं तुक्के तड़ाके के लड़ाने कि 36-25। ईमानदारी से कट कटा के बताना, सत्य में बताना कि मैं इस कैटेगरी से हूँ सर और मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। प्लीज़ इसको शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि इतने नंबर बन रहे हैं। ठीक है साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए।